हाँ शिवा जी, आज जी यूथ कांग्रेस की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इनका की मकसद है? ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 7 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ श्री आज़ाद बहादुर सिंह जी विशेष तौर पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच पहुंचे ने। जिमें कि साडे सुप्रीमो लीडर राहुल गांधी जी की ये सोच है कि जिहड़ी कांग्रेस पार्टी है जो यूथ है इस दे विच असीं काम वाले बच्चों नूं नौजवानों नूं अगे लैके आना है, ना कि सिफारिश के नाल। जदों असीं इहो जिहा मौका दिंदे आ यूथ के बच्चों नूं एक इलैक्टेड ढंग दे नाल अगे वधण दा मौका दिंदे आ, उस दे विच जो एक आम नागरिक हुंदा है, आम बच्चा हुंदा है, वर्कर हुंदा है, बहुत मजबूत हुंदा है, काम करन दी उहदे विच एक लालसा हुंदी है, इहो जिहा बच्चा यूथ वाला उसनूं मौका मिलदा है अगे वधण दा, पार्टी दे विच काम करन दा। उस दे तहत अज ऑब्जर्वर साहब आज़ाद बहादुर सिंह जी तुहानूं विशेष इस दे बारे में दस्सणगे, जो कि 16 जनवरी तो ये यूथ कांग्रेस दे जिहड़ा भी नौजवान इस दे विच पार्टिसिपेट करना चाहता है, अहुदा लेना चाहता है, ये फार्म भी पहुंच चुके हैं, वो अपने फार्म भरे जाएंगे। 27 ते 28 तक जिहड़ी इहदी स्क्रूटनी हो जानी है तो ये फिर सारा पोर्टल ते चढ़ूगा सिस्टम, उस दे विच विस्तार नाल दस्सिया जाऊगा। तो अज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस नूं अगे वधांदा होया मैं जिला प्रधान जी नूं कहना कि आप जी दे समुख अपने राज बहादुर जी नूं बुला दे, कोई नहीं प्रधान जिवें तुहानूं शिवा जी ने पूरी जानकारी दसी भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना। जिवें साडे 7 जिले रिजर्वर आए राज बहादुर जी, मैं इत्थे पहुंचण ते इन्हां दा वैलकम करदा, मैं दिल दी गहराइयों धन्नवाद करदा। बाकी ये तुहानूं सारी जानकारी राज बहादुर जी देणगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय चेयरमैन साहब, हमारे जिला प्रधान आदरणीय शुभदीप सिंह बिट्टू जी, हमारे साथी तमाम यूथ कांग्रेस के साथी हमारे जिला प्रधान यूथ कांग्रेस के मलकीत सिंह जी और तमाम अन्य आदरणीय और सम्मानित कांग्रेस जन साथियों, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये था कि ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस इलेक्शन अथॉरिटी के निर्देश पर पंजाब में यूथ कांग्रेस के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन लॉन्च हुए हैं, जो जिसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 जनवरी को चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यालय में हुई, जिसमें हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त श्री रविंद्र मोला जी और प्रदेश चुनाव ऑब्जर्वर शशि श्रीवास्तव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया था। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ये है कि पूरे पंजाब प्रदेश में जो यूथ कांग्रेस के इलेक्शन लॉन्च हुए हैं उसके बारे में प्रकाश डालना और उसकी प्रक्रिया के बारे में आम युवाओं को जानकारी देना था कि किस तरीके से आम परिवार का युवा कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए एक आम घर का लड़का भी कांग्रेस की सदस्यता ले करके वह इसमें इलेक्शन प्रक्रिया में लोकतांत्रिक तरीके से भाग लेकर के वह चुन करके आ सकता है और विभिन्न पदों पर जैसे कि ब्लॉक अध्यक्ष के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए, प्रदेश अध्यक्ष के लिए या प्रदेश महासचिव के लिए या विधानसभा अध्यक्ष के लिए जिस पद पर वह चुनाव लड़ना चाहे वो चुनाव लड़ने के लिए इसमें स्वतंत्र है और ऑनलाइन तरीके से वो इस प्रक्रिया में अपने डॉक्यूमेंट्स और अपने कागजात ऑनलाइन सबमिट करके वो इस प्रक्रिया में भाग ले सकता है, जिसके लिए इसको किसी भी तरह की कोई दबाव ना किसी प्रेशर की राजनीति करनी है, उसको डायरेक्ट आकर के चुनाव लड़ना है और चुनाव जीत करके वो आके इसमें भाग ले सकता है। दूसरी बात ये थी कि हमारी ये जो प्रक्रिया है चुनाव की पूर्णतः ऑनलाइन है। आप IYC.in वेबसाइट पर जाकर के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारा इलेक्शन मॉडल उस पर है। पंजाब के लिए 18 से 35 वर्ष का कोई भी युवा अपना नामांकन करके चुनाव लड़ सकता है, जिसकी किट मैं आपको एक क्राइटेरिया बता दूं कि 18 से 35 वर्ष का जो युवा
जो 15 जनवरी 1990 से 16 जनवरी 2008 के बीच जिसकी पैदाइश की तिथि है वो इसमें भाग ले सकता है और पूर्णतः वह नामांकन अपना विभिन्न पदों के लिए कर सकता है, जिसके लिए एक मामूली सी फीस रखी गई है नॉमिनेशन की। वो फीस जमा करके वो इसमें भाग ले सकता है। बाकी जब उसकी नामांकन और उसकी सारे कागजात की जांच हो जाएगी तो 28 तारीख को पोर्टल पे उसका नॉमिनेशन दिखेगा। उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया और मेंबरशिप एक साथ लॉन्च होगी, जिसमें वो ज़्यादा से ज़्यादा सदस्यता कराएगा, वह चुनाव जीतेगा। जिस कैंडिडेट के ज़्यादा सदस्य होंगे उसको ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो चुनाव में विजयी होगा और आगे अपने पद को काम कर सकेगा। जी, इसमें मतलब जो प्रोसेस है उसको टाइम बोर्ड है कि ये कब तक प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, अभी हमारे जो IYC इलेक्शन अथॉरिटी ने जो डेट लॉन्च की है, अभी नॉमिनेशन की डेट लॉन्च की है। नॉमिनेशन पूर्णतः फाइनल हो जाने के बाद हम सदस्यता अभियान चलाएंगे और चुनाव अभियान, सदस्यता अभियान और चुनाव अभियान एक साथ चलेंगे। पहली बार आप ऑनलाइन कर रहे हो ये वोटिंग? तो नहीं, ये पहली बार नहीं है। हमारा पंजाब में इसके पहले भी चुनाव हुए थे तो वो भी पूर्णतः ऑनलाइन ही हुए थे। वो जो एलिजिबिलिटी आप कह रहे हो, मतलब उसमें क्या वो कैसे आइडेंटिफाई होगा कि जो आदमी अप्लाई कर रहा है वो कांग्रेसी लीडर है, वो कांग्रेस परिवार से है, वो उसमें कोई इस तरह की शर्तें भी हैं उसमें? देखिए, एक्चुअली जिस पद के लिए और जिस क्राइटेरिया के लिए वो आवेदन कर रहा है उस क्राइटेरिया का उसको प्रमाण पत्र लगाना होगा, सर्टिफिकेट लगाना होगा। वो क्या सर्टिफिकेट आपका एज ए मेंबरशिप कार्ड वाइज होता है या कोई और प्रोसेस होता है? नहीं, जो एक्चुअली क्या होता है कि हम वोटर आईडी को ही एक्सेप्ट करते हैं और वोटर आईडी में उसकी डेट ऑफ बर्थ भी होती है और सारी जानकारी उसको देनी पड़ती है। इवन अगर उसके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है तो उसके अपने नॉमिनेशन में मेंशन करना होगा कि किस तरीके का क्रिमिनल ऑफेंस उसके ऊपर लगा था। और अगर पॉलिटिकल क्रिमिनल केसेज हैं या पॉलिटिकल केसेज हैं तो उसको दिखाना पड़ेगा, उसके कागजात जमा करना पड़ेंगे। राहुल जी का सपना है कि हमारे संगठन में कोई भी काम करे पूरी तरीके से उसका चरित्र बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। अगर पॉलिटिकल केस है तो उसको दिखाना पड़ेगा, अगर क्रिमिनल केस है तब भी उसको दिखाना पड़ेगा। अन्यथा अगर उसकी शिकायत होती है तो जांच होगी और जांच में उसके आवेदन को निरस्त किया जा सकता है। कई बार चुनाव में देखा जाता है कि ग्रुपिज्म जो इस तरह के चुनाव होते हैं तो जो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रुप होता है उसका उम्मीदवार ही विजयी होता है। हर बार ऐसी प्रणाली हर पार्टी में देखी जाती है, तो इस बार ऐसा क्या होगा कि इसमें इस तरह की चीजें नहीं होंगी, कोई आम आदमी या कोई आम कांग्रेसी भी इस ओहदे पर पहुंच पाएगा? देखिए, एक बात होती है, मेजोरिटी जिसकी भी होती है वो चुनाव में जीतता है, चाहे वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के चुनाव हो या फिर वो ऑर्गेनाइजेशनल चुनाव हो। रही बात ग्रुपिज्म की, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि बिना ग्रुपिज्म के अगर कोई गरीब घर का या आम परिवार का भी लड़का लड़ता है, मेहनत करता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप सदस्यता कराता है तो वो चुनाव में जीत करके आ सकता है। इसमें ऐसे कोई ग्रुपिज्म की कोई बात हावी नहीं होती उसके ऊपर। धन्यवाद जी, धन्यवाद। अगर कुछ और जानकारी चाहिए होगी तो हमारी वेबसाइट है www.iyc.in। इस पे जा करके आपको पूरे पंजाब में जो भी चुनाव की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त हो सकती है। धन्यवाद।